सदगुरु कबीर की एक बहुत सुंदर साखी है। सदगुरु कहते हैं कि मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढो, सपन सनेही जग भया सहीदानी रहेगा ढो। शायद इस पंक्ति में मृत्यु का बोध कराते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मुआ है मरी जाओगे, हम सब एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मृत्यु अटल सत्य है और एक न एक दिन हम सबको मरना है, और वह दिन कौन सा है यह कोई नहीं जानता। जन्म और मृत्यु जीवन के दो कटु सत्य है। दुनिया में कोई भी पंडित यह नहीं बता सकता कि हमारी जन्म कब होगी और मृत्यु कब होगी। जन्म और मृत्यु इसी के बीच में जो थोड़ा सा समय है, इसी को जीवन कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच के जो समय है, थोड़ा सा समय है, और इस थोड़े से समय को अगर हम अच्छे से संवार लेते हैं, या तो इस जो प्राप्त समय है इसका हम सदुपयोग कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, सुखद हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढो। आजकल मृत्यु की बात कोई नहीं करता है। शादी ब्याह होती है, जन्मोत्सव होता है, वहाँ का माहौल कुछ और ही होता है। अगर वहाँ कोई आदमी मृत्यु की चर्चा करे तो उसे तुरंत चुप करा दिया जाएगा। इतनी अच्छी मंगल बेला है और तुम मृत्यु की बात करते हो, इतनी अशुभ बात, जबकि मृत्यु सत्य है। जब आदमी अपनी मृत्यु को याद करेगा तो कभी वह आदमी किसी को धोखा नहीं देगा, न किसी के साथ छल करेगा, न किसी के साथ कपट नहीं करेगा। मृत्यु की याद हमें जीवन का बोध कराती है, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें एक दिन मरना है। 70-80 साल हो गया जिनकी उम्र, उन्हें भी जीवन से बहुत आशा रहती है, अभी तो बहुत दिन जीना है। कह तो देते हैं कि अरे आज नहीं तो कल मर ही जाना है, लेकिन जब मौत सामने आती है तो आदमी मौत को देखकर घबरा जाता है। सदगुरु कहते हैं कि मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढो, हम सब एक दिन मर जाएंगे। जैसे पशु के चाम की ढोल बजती है और उन्हें बजाया जाता है, तो हमारे चाम का तो विशेष कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, हमारे मर जाने के बाद हमारी अच्छी और बुरी, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी चर्चा होती है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरी चर्चाएं होती है। कोई भी इंसान दुनिया से चला जाता है तो उनके बारे में, चाहे वो अच्छा कर्म करता है तो अच्छी चर्चाएं होती हैं, और वह आदमी बुरे कर्म किए होते हैं पूरे जीवन, तो उनकी बुरी चर्चाएं। थोड़ी दिन की यही सैलानी है, अच्छे और बुरे कर्म की चर्चा होती है कुछ दिन। सदगुरु कबीर इसी को सहदानी कहा है। मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढो, सपन स्नेही जग भया सहीदानी रहेगा। यह संसार सपने के समान है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक, जब आप ध्यान से गौर करेंगे
और जीवन के इतने दिन सपने के समान ही बीत गया। जीवन सपने के समान है। जैसे हम रात में सोए, आँख बंद किए और जैसे हम सपना देखते हैं और सपने में सारी जो घटनाएं हैं सच्ची लगती हैं और आँख खुलती है तो सब खत्म, कुछ नहीं है। एक आदमी सपने में देख रहा था कि वह राजा है और उसके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्र मर चुके हैं और वह चारों पुत्र की याद में दुखी हो रहा है, रो रहा है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखते हैं कि यह सब सपना था, ये राजपाट, वो जो मेरे 4 पुत्र सब सपने था और वास्तव में उनका एक इकलौता पुत्र था जो मर चुका था। और जब आँख खुलती तो देखते हैं कि पत्नी रो रही है और उनके नेमी प्रेमी सभी दुखी हैं और बहुत रो रहे हैं। वो आदमी बहुत स्तब्ध था, देख रहा था आश्चर्य से कि यह सत्य है कि वह सत्य है। यह जो मेरा एक बेटा मरा है उसके लिए रोऊं कि जो सपने में देखा था वह 4 बेटा, उसके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? यह तो मुझे सपना लग रहा है। तो जीवन सपने के समान है। सपने सोया मानवा होली जो देखेंगे। एक भजन में भी है ना कि सपनों की नींद में ही रात ढल भी जाएगी। हम सब सपने में ही सोए हुए हैं, स्वप्न देखते हैं जीवन के संबंध में। सपने में अच्छा जीवन की कल्पना करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो। सपने में तो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या नहीं देखते हैं, जीवन के सपने संजोते हैं आदमी, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो सब चूर हो जाता है। जब आदमी अपनी मृत्यु को याद करता है तभी उनके जीवन सार्थक होता है, क्योंकि जिस दिन आदमी अपनी मृत्यु को याद कर लेता है कि आज नहीं तो कल मुझे मरना है, तो उस दिन से वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने लग जाता है। यह सोचता है आदमी, अरे अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत दिन जिएंगे, तो वह जीवन को व्यर्थ ही गंवाता चला जाता है। लेकिन जिस दिन से उनको बोध हो जाता है उस दिन से वह व्यक्ति अपने जीवन के हर एक क्षण का सदुपयोग करता है। एक संत हुए, संत एकनाथ। संत एकनाथ जी बड़े ध्यानी और तपस्वी संत हुए। तो वह अपने ध्यान में लीन थे, साधना कर रहे थे। तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उनके पास गए और उनसे प्रश्न किए। उनके बहुत सारे प्रश्न थे, वह जीवन से परेशान था, दुखी था। तो उन्होंने संत एकनाथ के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि जीवन में मैं जहाँ भी देखता हूँ छली कपटी और धोखेबाजी लोग मिलते हैं, तो मुझे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो संत एकनाथ कुछ देर तक मौन रहे, शांत रहे। उसके बाद उनको पास में बुलाए, मेरे पास आओ। पास जैसे ही बुलाए तुम कहे तुम्हारा माथा दिखा। तो उनका सिर देखा और कहा कि तुम्हारे आयु तो बहुत कम है, तुम्हारे जीवन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस आदमी को बहुत झटका लगा, एकदम स्तब्ध रहेगा, मौन हो गया। सिर्फ 7 दिन बचे हैं और मैं मर जाऊंगा। और आदमी दौड़ा घर की तरफ। घर जाते तक उनके विचार शून्य हो गए थे, मन शांत हो गया था। फिर धीरे से वह सोचने लगा कि मैंने किन किन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, किसे मैंने गाली दी है, किससे मैंने झगड़ा किया है। उन सभी से वह एक एक से मिलकर क्षमा मांगने लगा। और उनकी जो क्षमा मांगने की तकनीक से या क्षमा जैसे हृदय से क्षमा मांगते ना करना भाव से, तो लोग पिघल गए और उन्हें क्षमा कर दिए। और परिवार को के सभी सदस्यों की अच्छी व्यवस्था कर दिए, सबको प्रेम दिए और सबको बता दिए
कि मेरे जीवन में सिर्फ थोड़े दिन शेष रह गए हैं और वह आदमी ध्यान साधना में लग गया। और जैसे ही उनके 7वें दिन पूरे हुए, वह अपने गुरु जी के पास गए, संत एकनाथ के पास, और उन्हें सारी बातें बताई। तो संत ने कहा, बताओ कैसे रहे तुम्हारे 7 दिन? उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन के 7 दिन इतने अच्छे ढंग से जिया, मुझे अब जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिन्हें मैंने गाली दी थी, जिनसे मैंने झगड़ा किया था, उन सब से मैंने क्षमा मांगा और अपने परिवार के लिए भरण पोषण की सारी व्यवस्थाएं कर दी। और वो जो बचा जो दिन था, उसके मैंने ध्यान साधना और सत्संग में व्यतीत किया। तो जीवन के 7 दिन तो बीत गए, लेकिन मैं मृत्यु कब होगी? तो संत ने कहा कि जैसे जीवन में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में कोई भी एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो कोई निश्चित तो नहीं है कि किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इन्हीं 7 दिनों में ही किसी एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम सब के जीवन में भी सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो सदगुरु कहते हैं कि मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया, सैलानी रह जाओ वो। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके अच्छे और बुरे कर्म की ही चर्चा होती है। अगर हमारा कर्म अच्छा होता है, हम अच्छे कर्म किए होते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा होता है। कहानी का सार इतना ही है कि हम अपने जीवन को इस ढंग से जिए कि हमारा जीवन का हर एक पल सुख से बीते, शांति से बीते। और मृत्यु को जब हम याद करते हैं तो हम न चिंता होती है, न दुख होता है, न धन का, न पद का, सारा अहंकार चूर हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम थोड़े दिन में ही हम मरने वाले हैं। तो अब हमारा क्या हो, सोचने का तरीका बदल जाएगा, विचार करने का तरीका बदल जाएगा, पूरे एक एक क्षण का हम सदुपयोग करने लग जाएंगे। तो जीवन इतना अनमोल है, इतना सुंदर जीवन है, और इस सुंदर जीवन को पाकर हम और सुंदर बना सकते हैं। कैसे? नित्य सत्संग करके, ध्यान करके, जीवन में गहरी समझ, सही समझ, जब हमें विवेक हो जाता है और हम विचार करने लगते हैं कि जीवन इतना बेशकीमती हमें मिला हुआ है और इस सुंदर जीवन को पाकर हम इस जीवन को और सुंदर बना सकते हैं, और सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। और ज़्यादा न कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।